मेरी माँ अरबों की संपत्ति की इकलौती वारिस थी। सब कुछ एक डिनर पार्टी से शुरू हुआ। दोस्तों से बातें करते हुए उनकी नजर अचानक एक संघर्ष कर रहे सेलो वादक पर पड़ी। वही थे मेरे पिता। बस एक नजर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह जब बटलर नाश्ता लेकर पहुंचा तो कमरा खाली था। मेरी माँ शहर से दूर देहात में थी, जहाँ उन्होंने मेरे पिता के साथ अपनी जिंदगी की सबसे यादगार रात बिताई थी। लेकिन किस्मत ने अलग ही मोड़ लिया। जब उन्हें पता चला कि वह गर्भवती हैं, तब बहुत देर हो चुकी थी। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के सामने सब सच बता दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं और मुझे जन्म देंगी। मेरे नाना ने साफ कह दिया, अगर अपनी जिंदगी अपनी तरह जीनी है तो इस घर से बाहर जाओ। उसी दिन मेरी माँ ने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए और एक छोटे से कस्बे में जाकर रहने लगी। जब अस्पताल में मेरी माँ मुझे जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी, मेरे पिता ये सब देखकर इतने घबरा गए कि मुझे पहली बार देखते ही उन्हें फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला। वह मोटर वाहन विभाग में नौकरी करती थी। बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया कि भले ही परिवार ने हमें छोड़ दिया हो, लेकिन विरासत से हमारा नाम नहीं कटा है। मेरे नाना ने टैक्स बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि पूरी संपत्ति परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को मिले। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था, अगर मैं सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहा तो एक दिन पूरी दौलत मेरी हो सकती थी। एक अकेली माँ होने के बावजूद उन्होंने मुझे बेहतरीन शिक्षा दी। उन्होंने मुझे शिष्टाचार, संस्कृति और अच्छे संस्कार सिखाए ताकि मैं एक सच्चा जेंटलमैन बन सकूं। एक दिन तीरंदाजी शिविर में मेरी मुलाकात जूलिया नाम की एक लड़की से हुई। उसके सुनहरे बाल और मासूम चेहरा देखते ही मैं उस पर मोहित हो गया। मुझे लगा जैसे वह मेरे लिए ही बनी है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अभी मैं उसके लायक नहीं हूँ। बाद में उसके जन्मदिन की पार्टी में वह खुद मेरे पास आई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने बुलाया है। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने जवाब दिया, बेलविल टाउनशिप। यह सुनते ही उसने तिरस्कार से कहा, सुना है वहाँ के लोग तो सड़क पर रहते हैं। उसकी बात मेरे दिल पर लग गई। खुद को साबित करने के लिए मैंने उससे कहा, एक दिन मैं बहुत बड़ी दौलत का वारिस बनूंगा।